कल 2:40 में ये जो बिल्डिंग है एकदम से पूरी धमाके नीचे गिरी। 1 घंटे के लिए आया, 1 घंटे बाद पुलिस प्रशासन चला गया। 4 बजे आया, 5 बजे चला गया। और उसके ठीक 12 बजे यहाँ पे आके यूँ कहता है कि पूरी गली खाली करो। कहाँ जाएंगे पूरी गली खाली करके? हमारा कोई नहीं है, हम दोनों बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन है। हमें रात को एकदम मौत के मुंह से निकले हैं। उधर बिल्डिंग जो गिरी है उसका सारा मटेरियल एकदम कच्चा मटेरियल है। आप ये लेने चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं। हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं और जिनके मकान है वो लैंडलॉर्ड है, उनके 2 नंबर के काम थे, जिनके मकान गिरे हैं। दूर से देखा उन्होंने कि ये बिल्डिंग गिर चुकी है। पल्ले रोड पे खड़े होकर चाय ब्रेड पी, उन्होंने हंसी मजाक करके चले गए। चाहे वो कोई दब गया चाहे मर गया, किसी से कोई मतलब नहीं है। पिछले 4 साल से इनके जो पिलर है नीचे के वो डैमेज है, पूरे डैमेज है। ये 2009 में बनाई गई थी ये बिल्डिंग, बट इसके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है। डेली हर साल कुछ ना कुछ ऊपर बनाते जा रहे थे ये लोग। एमसीडी लिखने देगा ये बिल्डिंग डेंजर है, इसका कुछ करा जाए। कुछ सुनवाई नहीं करे एमसीडी। 25-30 स्कूटी है पीछे, और पीछे के जो मकान है ना वो भी डैमेज हुए पड़े हैं। अभी आप पीछे से जाके देखो। और हमारे को प्रशासन कह रहा है कि खाली करो, हम खाली करके जाएगा। या तो हमारे को सुविधा रहने की कहीं, अगर प्रशासन हमारे को बोले खाली कर दो, हमारे को सुविधा दे दो, हम आधे घंटे में खाली कर देंगे। 20 घर है कम से कम पीछे, आप जाके देखो एक बारी। बोल के गए हमारे को खाली करने की। एमसीडी वाले भी, पुलिस वाले भी बोल के खाली करो। हम कहाँ से खाली करते हैं? हमारे को सुविधा दो रहने की। लाइट नहीं आ रही है बिल्कुल, और सबकी गाड़ियाँ दबी पड़ी है इस टाइम। वो सारे अलग अलग रह रहे किराए पे 3 महीने से, वो खाली करके चले गए थे। मेन उन्होंने कहा था कि लाला ने कि जब आप खाली करोगे हम बनाएंगे। हमारे पास इतना पैसा नहीं है जो हम खाली करें। अभी हमें या तो समुदाय भवन खाली करवा के दो, या हमें कहीं ठिकाना दो रहने का। ठीक है, हमारे 2-2 साल के बच्चे, हम नहीं जा सकते। जिसका मटेरियल गंदा था वो पूरी की पूरी बिल्डिंग उधर गिरी है। हमारी सबकी गाड़ियाँ दब गई हैं यहाँ पर। वो हमारे को हर्जाना देंगे इस चीज का। मेरा आदमी भी खुद वीपी का शिकायत है और इनको भी सांस अटक गई। हमारा गेट तक, बाहर मलबा गेट तक बंद हो गया कि हम गेट नहीं खोल पाए। अब ये समुदाय भवन है, गवर्नमेंट का है, यहाँ की निगम पार्षद के हाथ में। वो चाहे तो हमें ये दे सकती है, हम खाली करके यहाँ आ सकते हैं। पर वो जब से बिल्डिंग गिरी है 3 बजे से, तब से अब तक नहीं आई है वो जबकि वो सिर्फ 150 मीटर की दूरी में उसका घर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली अप टू डेट और मैं हूं पवन चंद्र पांडे। इससे मेरी मौजूदगी है मलकागंज से सटे सब्जी मंडी में। यहाँ पे मेरे पीछे ये जो इमारत आप देख पा रहे हैं, कल रात को 2:30 बजे ये इमारत गिर जाती है। बताया जा रहा है पिछले 4 सालों से इस इमारत के जो स्ट्रक्चर है उसको लेकर कंप्लेंट एमसीडी को आम लोगों द्वारा, स्थानीय लोगों द्वारा दी जा रही थी, और पिछले 3 महीने से इस इमारत को खाली करवा दिया गया था। ये जो छुट्टू भैया बिल्डर्स होते हैं, आमतौर पर ऐसी बिल्डिंगें जो आमतौर पर गिरी हुई हमें दिखती हैं, ये उनके द्वारा बनाई जाती है। बताया जा रहा है स्थानीय लोगों द्वारा कि ये बिल्डिंग के गिरने का मुख्य कारण है कि नीचे बने हुए गोदाम के जो पिलर्स थे, पिलर्स ही एक बिल्डिंग की नींव होते हैं, कहीं की नींव से जुड़े हुए होते हैं। उन्हीं के बेसिस पे ये सारे लेंटर, कहीं की एक फ्लोर या दूसरा फ्लोर टिका होता है। बताया जा रहा है कि वो जो पिलर था वो इतना कमज़ोर हो गया था कि उसके अंदर का लोहा सरिया दिख रहा था और उसके अंदर भी गड्ढे होने शुरू हो गए थे। आम लोगों द्वारा इसकी कंप्लेंट पिछले 4 सालों से करी जा रही थी। उसके बावजूद भी ये जो छुट्टू भैया बिल्डर्स होते हैं, इनके द्वारा बनाए गए इन इमारतों पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। दिल्ली में ऐसी हज़ारों इमारतें दिखेंगी। इस समय मैं इस इमारत के बगल वाली इमारत का दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा। जो ऊपर का जो हिस्सा है वो अलग हो चुका है। ये जो सामने आपको खिड़कियाँ दिख रही हैं इधर, ये इस लाल वाली बिल्डिंग का हिस्सा है। बताया जा रहा है कि इस बिल्डिंग का ये जो हिस्सा है जीने की तरह इस्तेमाल करा जाता था, जो कि ढहने की स्थिति में। एक बार ऊपर देखिए, लेंटर अलग हो चुका है, दीवार अलग हो चुकी है, दरारें आ चुकी हैं, और जो दरारें हैं वो छोटी नहीं हैं कि कहीं की ठीक हो सकती हैं। दरारों का जो उनका साइज़ है वो बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आम लोगों का कहना है कि इसकी कंप्लेंट वो कई सालों से कर रहे थे, मगर एमसीडी द्वारा कोई भी कार्रवाई नहीं करी जा रही थी। इस समय यहाँ पर एमसीडी के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ पर आ चुके हैं, मुआयना कर रहे हैं, और यहाँ पर जेसीबी भी आ चुकी है। अब इस मलबे को हटाने का काम शुरू होगा। आइए यहाँ पे मौजूद जो आम लोग हैं उनसे जानते हैं कि क्या इस बिल्डिंग के यहाँ गिरने से पहले की स्थिति क्या थी। और ये भी बताया जा रहा है साथ में कि इस बिल्डिंग के नीचे 3 से 4 या फिर कहीं की 15 के लगभग गाड़ियाँ दबी हुई हैं। यहाँ दिखा दीजिए, 2 स्कूटर्स, एक बाइक, एक स्कूटर तो हमें सामने ही दिख रहा है। उसके आगे अंदर न जाने कितनी गाड़ियाँ दबी होंगी। इसके बारे में जिनकी गाड़ियां हैं वही बता सकते हैं। अगर हम इस बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग के बगल वाली बिल्डिंग पर ध्यान दें तो वहाँ पर भी पेड़ उग रहा है, उसकी भी हालत कुछ खस्ता ही नज़र आ रही है। बताया जा रहा है कि ये जो इमारत है ये 2009 में बनाई गई थी। 2009 से 2025
यानी कि एक इमारत की आम उम्र भी 50 साल होती है, जिसमें से ये उसके आधे का आधा भी पूरा नहीं कर पाई। आइए यहाँ पे मौजूद आम लोगों से जानते हैं कि क्या हुआ कल रात और क्या उनमें से किसी का घर इसमें था या नहीं। क्या हुआ कल, कहाँ थे आप उस समय, और ये जो हुआ इसके बारे में आप कितना जानते? ये पिछले 4 साल से इनके जो पिलर है नीचे के वो डैमेज है, पूरे डैमेज है। और डैमेज होने की वजह से हमने इनकी MCD पे कंप्लेंट करी हुई है। और बीच में 1 महीना पहले खत्री जी आए थे। खत्री जी ने भी यहाँ पे मतलब उन्होंने बोला आगे हम वो करेंगे। खत्री जी कौन है? जो यहाँ के विधायक है, ठीक है, MLA है। तो कल 2:40 में ये जो बिल्डिंग है एकदम से पूरी धमाके नीचे गिरी। और इसी बिल्डिंग में साथ में हम थे, इसमें मेरे पापा, मेरी मम्मी, मैं, और ऊपर मेरे फ्लोर में मेरे बड़े भैया वो रहते थे। अच्छा, ये जो बिल्डिंग है, इसके जो आपकी बिल्डिंग है उसकी जो सीढ़ियाँ वो पूरी टूट चुकी है। हाँ जी। कैसे आए आप लोग? स्टेयर्स हम उसके पीछे वाले रास्ते से लेके आए हैं। इस पर फायर ब्रिगेड ने हमारी बहुत हेल्प करी है, इसलिए। तो यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ कब आ गई थी? फायर ब्रिगेड तो बहुत जल्दी आ गई थी, सारा चीज़ें बहुत जल्दी आ गई थी, ऐसा नहीं आई थी, बट उन्होंने बहुत हेल्प की हमारी। अच्छा, ये बिल्डिंग कब से लगभग कब बनाई गई थी यहाँ? ये 2009 में बनाई गई थी ये बिल्डिंग, बट इसके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है। डेली हर साल कुछ ना कुछ ऊपर बनाते जा रहे थे ये लोग। अच्छा, तो ये यानी कि जो बिल्डर है उसी की द्वारा बनाए जाते हैं, फिर जो लोग यहाँ जो लोग रह रहे थे उनके ऊपर से, उनके थ्रू ऊपर उसमें बहुत प्रेशर आया उसके ऊपर। अच्छा, तो आप भी यहीं रहते थे? हाँ जी। तो आपने कब इस बारे में कंप्लेंट दी? बताया जा रहा है 4 सालों से कंप्लेंट दे रहे हैं। सही कंप्लेंट तो दे रखी है बहुत, इनको कुछ सुनाई नहीं है। MCD में 3 कम दे रखी है, कुछ सुनवाई करता नहीं है। कई बार लिखित में दे रखी है, वैसे भी जहाँ मिले हैं वो कहते हैं कोई MCD परमिशन देती इसको तोड़ने के लिए, बनाने के लिए, इसलिए परेशान थे। आज तक बिल्डिंग बनी नहीं ना। MCD ही परमिशन नहीं देती MCD को, कोई कागज नहीं करे MCD ने भी। MCD लिख में देगा ये बिल्डिंग डेंजर है, इसका इसका कुछ करा जाए। कुछ सुनवाई नहीं करे MCD ने आज तक। इसके नीचे जो गाड़ियाँ खड़ी थी उसमें आपकी भी गाड़ी थी? हाँ, मेरी साथ मेरी 3 25-30 स्कूटी है पीछे, और पीछे के जो मकान है ना वो भी डैमेज हुए पड़े हैं। अभी आप पीछे से जाके देखो। और हमारे को प्रशासन कह रहा है कि खाली करो, हम खाली करके जाएगा, या तो हमारे को सुविधा रहने की कहीं, तब तो हम खाली, अभी आधे घंटे में खाली कर देंगे। अगर प्रशासन हमारे को बोले खाली कर दो, हमारे को सुविधा दे दो, हम आधे घंटे में खाली कर देंगे। क्योंकि ये बिल्डिंग भी डैमेज में आ रही है। ये गिरेगी तो उस तरफ, हमारी तरफ गिरेगी। वहाँ 20 घर है कम से कम पीछे, अब जाके देखो एक बारी। बोल के गए हमारे को खाली करने के, बोल के गए MCD वाले भी, पुलिस वाले भी बोल के खाली करो। हम कहाँ से खाली कर दें? हमारे को सुविधा दो रहने की, हम खाली करते हैं। बच्चे छोटे छोटे कहाँ जाएंगे? 20 घर है, 20 घर में लगा लो 3-3 फैमिली है, कहाँ जाएंगे हम? लाइट नहीं आ रही है बिल्कुल, और सबकी गाड़ियाँ दबी पड़ी है इस टाइम। हम फिर भी चलो कोई गाड़ी, कोई किसी की जो नुकसान नहीं हुआ, पर अब वो कह रहे खाली करो। खाली करके जाएगा, मुझे ये बताओ ना। या तो हमारे को कुछ सुविधा दो रहने की, तो हम बच्चों को लेके वहाँ बैठे भी हम। अब ये समुदाय भवन है, गवर्नमेंट का है, यहाँ की निगम पार्षद के हाथ में, वो चाहे तो हमें ये दे सकती है, हम खाली करके यहाँ आ सकते हैं। पर वो जब से बिल्डिंग गिरी है 3 बजे से, तब से अब तक नहीं आई है वो जबकि वो सिर्फ 150 मीटर की दूरी में उसका घर है, नहीं आई। खतरी नहीं आया, MLA नहीं आया। आप एक बार देखो। आपका घर का है? दे दो आप लोग, बस हम खाली कर देंगे। हमारे पास इतना पैसा नहीं जो हम खाली करें अभी। हमें या तो समुदाय भवन खाली करवा के दो, या हमें कहीं ठिकाना दो रहने का। ठीक है, हमारे 2-2 साल के बच्चे, हम नहीं जा सकते। जिसका मटेरियल गंदा था वो पूरी की पूरी बिल्डिंग उधर गिरी है। अच्छा, ये 2 बिल्डिंग है? ये 2 बिल्डिंग थी, 2 पोर्शन थे। वो बिल्डिंग सबसे कमजोर थी। उधर बिल्डिंग जो गिरी है उसका सारा मटेरियल एकदम कच्चा मटेरियल है। आप ये लेने चाहे तो वहाँ से ले सकते हैं, सैंपल वहाँ से लो। ये तो एक किस्म की बिल्डिंग, उस बिल्डिंग की वजह से ये बिल्डिंग गिरी है। फिर अगर हमारा किसी का कोई नुकसान हो गया तो इसकी जिम्मेवारी यहाँ जो रहते हैं वो होंगे या MCD होएगी। ये जो बिल्डर जिन्होंने इमारत बनाई, देखो जी, बिल्डर आया, बिल्डर ने बनाया, वो मर गया, जिसने भी किया वो मर गया। पहले ये 2 फ्लोर थे, ये एक के ऊपर एक करते करते 4 फ्लोर बना दिए इन्होंने। मतलब यानी जिन्होंने जो 2 फ्लोर खरीदे थे उन्होंने ही उन्होंने आगे बढ़ाते चले गए ऊपर तक ही। उनका नाम कुछ पता है कौन है? देखो जी, नाम तो MCD का सब कुछ है। जयप्रकाश गुप्ता, जो नीचे ग्राउंड फ्लोर है, उसने बिल्डिंग बनने नहीं दी है। मेन जिम्मेवार वो ही है। और जबकि यहाँ के GI के पास भी खबर थी, MCD निगम पार्षद के पास भी खबर थी कि बिल्डिंग डैमेज है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कार्रवाई नहीं हुई। पिछले 4 सालों से आप कंप्लेंट दे रहे थे? 4 लिखित में? देखो, लिखित में 1 साल से कंप्लेंट जारी है। बगल वाली बिल्डिंग ने दी है, हमने भी दी है, इन्होंने भी दी है, ये इन्होंने भी बोली है। जी, आपका घर का? हमारा ये रहा सामने वाला, यही है 7 वाला। ये? हाँ जी। ये जो अब बताया जा रहा है ये इमारत भी गिरेगी? नहीं, डैमेज नहीं है ये जो बिल्डिंग गिरी है ना, तो उसके गिरने से हमारी जो 7 वाला जो है ना दीवार, वो गिरी है, डैमेज हुई है। बाकी हमने नीचे चेक कर लिया, नींव मजबूत है, सारी चीज़ ओके है।
यहाँ पे जो लोग कह रहे हैं कि डैमेज है, डैमेज नहीं है। वो गिरने से वो मकान पे वो थोड़ा सा हिस्सा क्रैक हो गया है, जो ईंटें वींटें गिरी है और वो पीछे छत ऊपर का जो लेंटर है वो अलग हो गया दीवार से। नहीं, लेंटर तो अलग है। लेंटर हम दोनों के पोर्शन ही अलग है, उनका पोर्शन अलग है, हमारा पोर्शन अलग है। हमारा अलग बना था, उनका अलग बना था। तो ये जिन्होंने अभी जो यहाँ पर रह रहे थे, जो ओनर थे फिलहाल में बिल्डिंग के, उनके बारे में कुछ पता है? यहाँ के वाले जिनका किराया है वो सारे अलग अलग रह रहे किराए पे 3 महीने से। वो खाली करके चले गए थे। मेन उन्होंने कहा था कि लाला ने कि जब आप खाली करोगे हम बनाएंगे। उनने ना बनाने दिया, ना रिपेयर करने दिया। बोला जब बनाने की बात, उसने यही कहा था कि आप सारे खाली कर दो, मैं बनाना शुरू कर दूँ, रिपेयर का कर दूँगा। लेकिन उनने ये सुनवाई करी, खाली होने के बाद भी उनने कोई कार्रवाई नहीं करी, ना उनने बनाई। वो बिल्डिंग डैमेज हो गई, आज देख लो आपके सामने है। तो आप लोगों का ये जितने लोग यहाँ मौजूद है सबका घर है? बैक साइड में सबका घर है जी। ये हम जितने भी है ना, किसी की गाड़ी है, किसी का क्या है। इस तरफ जो इमारत है, अगर इधर की हालत देखी जाए तो इधर की जो इमारत है उसकी हालत अगर आप देखेंगे, जो ज़्यादा हिस्सा इधर गिरा है। इधर ना ही एमसीडी का कोई भी कार्यकर्ता है जो कि यहाँ पर इस समय जो हालात हैं उसको संभाले। यहाँ पर लोगों के घर बंद हो गए हैं। जिस प्रकार से पीछे वो जो घर की दीवार है वो पूरी टूट चुकी है, उसके साथ यानी कि जो गली के इस तरफ का जो घर था वो भी टूट चुका है, उसका लेंटर भी टूट चुका है। देख सकते हैं, एक तरफ जूम करके दिखाएंगे ज़रा। तो यहाँ पर रहने वाले आप सभी का घर यहीं पर है? 20 से 25 मकान है। अच्छा, तो अब आप लोगों को प्रशासन द्वारा क्या बोला गया है? हमारे पास अभी सुबह ये लगा के चले गए, ना एमसीडी का अफसर यहाँ बैठा है, ना पुलिस वाला। हमने खुद ये वाला अपना गेट बंद करा ताकि कोई आए जाना। उसके बाद कहते हैं कि आप ये खाली करो। हम खाली करके कहाँ जाएं? बताओ ना कहाँ जाए। एक गिलास पानी नहीं पूछा गया कि तुमने पानी पिया कि चाय पिया कि नहीं पी है। हम यहाँ भूखे मर रहे हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। और जिनके मकान है वो लैंडलॉर्ड है, वो लैंडलॉर्ड है। उनके 2 नंबर के काम थे, जिनके मकान गिरे हैं। क्या 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 2 नंबर के काम? उनका उल्टा सीधा काम है। लोगों को ब्याज बट्टे पैसे दे के उन्होंने इमारत बनाई, ऊपर वाले ने देखा वो भी गिरा दिया। 7 मालिक है उस बिल्डिंग के, 7 मालिक यानी 7 ओनर है उस बिल्डिंग के। सुबह आए थे पर वो एक भग गए, किसी ने बात नहीं हुई। 7 के 7 आए थे पर किसी ने कोई बात नहीं करी है, चले गए। चाय ब्रेड खा के चले गए। क्या चाय? दूर से देखा उन्होंने कि ये बिल्डिंग गिर चुकी है, पल्ले रोड पे खड़े होकर चाय ब्रेड पी, उन्होंने हंसी मजाक करके चले गए। चाहे वो कोई दब गया चाहे मर गया, किसी से कोई मतलब नहीं है। हम 2:55 में सबको नीचे उतारा हमने, पूरी गली ने। यहाँ पर क्या बताया जा रहा है जी? हमारी सबकी गाड़ियाँ दब गई हैं यहाँ पर। वो हमारे को हर्जाना देंगे इस चीज़ का। तो ये जो आगे की तरफ जो एमसीडी के कार्यकर्ता हैं जी, माता हमारा कोई नहीं है। हम दोनों बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीजन हैं। हमें रात को एकदम मौत के मुंह से निकले हैं और अभी तक हमें किसी ने कुछ नहीं पूछा। कुछ नहीं पूछा। हम कुत्ते की तरह वहाँ बैठे हुए हैं सड़क पर। तो रात को क्या फायर ब्रिगेड की दमकल के लोग आए थे? कुछ भी नहीं आया। जो भी है पीछे पीछे होके चले गए। हम पागल हो गए। मैं अस्थमा की मरीज हूँ, मुझे एक अटैक आ चुका है, दूसरा रात को आते आते बचा है। मेरा आदमी भी खुद वीपी का शिकायत है और इनको भी सांस अटक गई। हमारा गेट तक बाहर मलबा गेट तक बंद हो गया कि हम गेट नहीं खोल पाए। उस घर में एक लेडीज थी बुजुर्ग, उनके चोट लगी है, उनको हमने खुद हॉस्पिटल पहुंचाया सुबह। मगर अभी तक जो ठीक है फिलहाल। पुलिस द्वारा जो बोला गया किसी को चोट नहीं लगी है जी, पुलिस गलत बोल रही है। उनके गुम चोट लगी है, हॉस्पिटल में। पुलिस प्रशासन तो सुबह 5 बजे चला गया, 1 घंटे के लिए आया, 1 घंटे बाद पुलिस प्रशासन चला गया। 4 बजे आया, 5 बजे चला गया। और उसके ठीक 12 बजे यहाँ पे आके यूँ कहते हैं कि पूरी गली खाली करो। कहाँ जाएंगे पूरी गली खाली करके? हम ही लगे पड़े सब। हम ही मर रहे हैं। ये दोनों मियाँ बीवी अंदर दबे हुए थे, हमने गेट तोड़ के इन दोनों को निकाला है। लड़के ना आते तो हमारी लाशें ही आती सुबह बाद। जाने वाले चले गए यहाँ से, जो रहते थे वो तो चले गए। जान की मुसीबत हम पे डाल गए। हमारे अंदर कमरे में कुछ नहीं हुआ, ना दरार आई, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ छज्जा गिरा और हम दोनों अंदर मर गए, फंस गए। 2 महीने से खाली करके गए हुए वो लोग जो ऊपर रहते हैं सारे। अब कम से कम ये तो देखो कि यहाँ पे और भी पब्लिक रहती है कि नहीं रहती है। तो अभी प्रशासन द्वारा क्या बोला? प्रशासन अभी हमारी मैडम एसीपी मैडम आई थी, थाना रूपनगर से सच्चो साहब आए थे। उन्होंने ये लाल डोरा पीले डोरा बांधा। उन्होंने कहा ये सारे मकान खाली करो, ये मलबा हटेगा तो ये दूसरी बिल्डिंग भी नीचे गिरेगी। ये बताओ किस मुद्दे में खाली करें, ये बता दो बस। हमें रहने का ठिकाना दे दो, हम खाली कर देंगे। अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदारी ये बिल्डिंग और मीडिया वीडियो सब होगी, होंगे जो भी है।
तो अभी एक बात बताइए, जैसे प्रशासन द्वारा बोला जा रहा है बिल्डिंग खाली करिए, मगर क्या उनके द्वारा कोई और ऑप्शन आप लोगों को दिया गया कहीं जाकर? उन्होंने तो पानी भी नहीं पूछा अभी तक। वो कह रहे हैं आपको जहाँ जाना वहाँ जाओ। अब इनका गांव है अल्मोड़ा जाएंगे अभी ये? ठीक है, मैं बिहार का रहने वाला, बिहार जाऊंगा मैं। तो ये जो इमारत पीछे की तरफ है, इसमें जितना बताया जा रहा है कि अभी वो जब काम करेंगे तो पूरी इमारत गिरेगी, तो क्या उन्होंने उसके अलावा गेट वाले बोल के गए थे कि आप ये पूरा मोहल्ला खाली कर दो, मोहल्ला खाली कर दो, ताकि ये मलबा हटेगा तो ये बिल्डिंग गिरने की भी संभावना है। ये जो पीछे ये जो गली है, इस गली में बताया जा रहा है करीब 20-25 घर हैं। कितने लोग रहते हैं यहाँ गली में? 20 घर हैं। 20 घर में लगभग 50 से 60 लोग तो होंगे ही। और बताया जा रहा है इधर ये जो इमारत आपको दिख रही है ढही हुई, ये इमारत नहीं, ये एक गुरुद्वारा था। बताया जा रहा है ऊपर रहने वाले लोगों को यहाँ के स्थानीय लोगों ने निकाला है। यहाँ पर फायर ब्रिगेड द्वारा और किसी भी सरकारी दमकल द्वारा यहाँ पर ना ही एनडीआरएफ की टीम आई है लोगों को बचाने, ना ही यहाँ पर पता करा गया है कि कोई दबा या नहीं। यहाँ पर अभी तक प्रशासन का जो बड़ा कार्रवाई होना चाहिए, प्रशासन की जो कार्रवाई अभी तक यहाँ आमतौर पे हो जानी चाहिए, वो आगे जो कमर्शियल एरिया है वहाँ पर दिख रही है। पीछे जो रेजिडेंशियल एरिया है यहाँ पर वो कार्रवाई ना के बराबर है, क्योंकि देखिए गली पूरी बंद पड़ी है, आगे वायरिंग का काम चल रहा है, सिर्फ बिजली का काम करा जा रहा है। पीछे लोगों को बोल दिया गया है कि अपने घरों को खाली करें, और जब ये काम चालू होगा, यहाँ से मलबा हटाया जाएगा, तब शायद आप लोगों का घर भी ढह सकता है। जब आम लोग इस परेशानी का सामना कर रहे हैं तो उनके साथ कोई भी नहीं खड़ा है। ये माता जी है अंदर। आंटी, आपका घर कहाँ पर है? ये अंदर है बेटा। तो अभी आप बंद कर दिए गए या रास्ता है निकलने का कहीं से? भाई ये यार बंद कर दिया रास्ता, यही है। अच्छा, तो अभी ये इमारत जो है जब काम चलेगा तो गिरने का बताया गया है कि गिर सकती है। हाँ। तो आप लोगों को अंदर घरों में रहना पड़ेगा क्योंकि हाँ अंदर ही हम तो। डर का माहौल तो नहीं है कुछ हो ना जाए? डर का माहौल तो है ही बेटा। अब यार डर तो हमें लगी रहा, ये बिल्डिंग गिरी तो हमारे भी बाल बच्चे हैं छोटे छोटे। अब हम उसी रास्ते जा रहे हैं, इस रास्ते तो हम आ नहीं रहे, यहाँ बंद करवा दिया। तो सर हमें तक छोटा सा रहने के लिए जुगाड़ दे दो, जिसमें हम चुप करके जाके अपने बच्चों को। आगे जो कार्रवाई हो रही है उस पर आप लोग कह रहे थे कि आगे जो कार्रवाई काम चल रहा है कुछ नहीं चल रहा करेगा। प्रशासन बिक गया, बिल्कुल बिक गया सर, बिल्कुल बिक गया। यानी सर आज से 20 दिन पहले भी आए थे जीआई, वो भी मुआयना करके गए। खत्री जी भी आए थे, वो भी मुआयना कर गए। उन्होंने कहा 5-10 दिन के अंदर कार्रवाई होगी। आज 20वें दिन बिल्डिंग गिर गई। यहाँ पर यानी कि कहीं कि एमसीडी के जो अधिकारी हैं उनकी जो कार्रवाई है वो फीकी पड़ती दिख रही है। बिल्कुल फीकी पड़ गई है। ये हफ्ता पहले के दृश्य हैं। यहाँ हफ्ता पहले बीच की दीवार गिरी थी, तब भी इन्होंने कुछ नहीं कहा। गाड़ी को नुकसान पहुँचा है, तब भी कुछ नहीं हुआ है। ये देखिए किस प्रकार जो बिल्डिंग की हालत थी वो बहुत बेकार थी। 4 तारीख को ये दीवार गिरी है। गणपति विसर्जन से 2 दिन पहले ये दीवार गिरी है, फिर भी कुछ नहीं। देखो गाड़ी तक डैमेज हो गया, इसी बिल्डिंग की दीवार गिरी है ये। अगर प्रशासन चाहता था इस गली को पूरा कवर कर सकता था, हम लोगों को बोल सकता था भाई अपने अपने घर खाली कर दो, लेकिन प्रशासन ने ऐसा कुछ नहीं करा। प्रशासन सिर्फ इंतजार कर रहा है बिल्डिंग कब गिरे, और वो गिर गई। अब क्या मांग रहेंगे आप सभी? हमसे यूँ कह रहे हैं कि भाई ये मकान खाली करो, हम मकान खाली। आप लोगों की मांगे यही देखो, जो नुकसान हुई है उसकी भरपाई भरी जाए। ये जितने यहाँ पर रह रहे थे ऊपर वो भरे, और एमसीडी प्रशासन भी भरे साथ में। जो नुकसान हुआ, ये जितने देख रहे हो ना, ये सब ऑफिस जाने वाले बंदे, सबकी स्कूटी इस मलबे के नीचे दबी हुई है। कम से कम 20 स्कूटी है इस मलबे के नीचे, और सब छुट्टी करके, कोई गाजियाबाद, कोई गुड़गांव, ऐसी दूर दूर जाते हैं सारे ऑफिस में। अब जब गाड़ी नहीं हो तो कैसे जाएंगे हम? हमारे पे इतना किराया भाड़ा नहीं है, हालात ऐसे हो रहे, महंगाई बढ़ रही है, कहाँ से हम किराया भाड़ा भरेंगे? फिर स्कूटी का सारा ये होता है। हम 2:30 बजे के जगह पड़े हैं, खुद सारे कर रहे हैं, सब कुछ हम कर रहे हैं, और ऊपर से आके कहते हैं खाली करो। मीडिया हमने बुलाई, कोई भी नहीं आ रहा, ना एमसीडी ना आ रहा, भाई साहब कोई नहीं आ रहा। मीडिया हमने बुलाई, मैं आपको फोन दिखाऊंगा। मैंने राइट 2:55 पे बिल्डिंग गिरी, 3 बजे मैंने कॉल करी, 3:30 बजे पुलिस आई, 5 बजे पुलिस गई। तो ये आपने जाना यहाँ पे रहने वाले लोगों का दर्द, लोगों के अंदर जिस प्रकार का दर्द उमड़ रहा है, लोग जिस परेशानी का सामना कर रहे हैं, प्रशासन को उसकी भनक भी नहीं है। प्रशासन द्वारा सिर्फ एक बात बोल दी गई है कि अपने घरों को खाली करो, ताकि यहाँ पर जो मलबा हटाने का काम है वो चालू कर सकें। मगर आम लोगों का कहना है कि हम कहाँ जाएं। ये उन्हीं छुट्टू भैये बिल्डरों की कार्रवाई है या कहीं की कारस्तानी है, जो बिना किसी ज्ञान, बिना किसी नॉलेज के बिल्डर बन जाते हैं, बिल्डिंगें खड़ी कर देते हैं, और यही बिल्डिंगें आम तौर पर 10,
15 साल में ढह जाती है। इस बिल्डिंग के गिरने का भी यही कारण है, बिल्डर द्वारा सही मटेरियल इस्तेमाल ना करा जाना, और जो बिल्डर है उसके बारे में यहाँ पर किसी को नहीं पता है। ऐसी ही बिल्डिंगें दिल्ली के हर कोने में आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो बिल्डिंगों की हालत है इस समय तो धूल मिट्टी के कारण जो मिट्टी जम गई है इसलिए पुरानी लग रही है थोड़ी, मगर हालत यहाँ पर भी गंभीर बनी हुई है। ऐसी बिल्डिंगें दिल्ली के हर कोने में आपको देखने को मिलेगी, क्योंकि ये जो छुट्टू भैये बिल्डर्स होते हैं ये बिल्डिंगों को बनाने का ना तो ज्ञान रखते हैं और ना ही समझ, ना ही ये सोचते हैं कोई गरीब आदमी जब अपने जीवन भर की पूंजी को इकट्ठा करके एक इमारत में लगाता है, एक घर खरीदता है, तो उसको कितनी परेशानियों का सामना करने के बाद उस घर में रहने का मौका मिलता है। आप देख रहे थे दिल्ली अप टू डेट, मैं हूँ पवन चंद्र पांडे, धन्यवाद।